पानां शरणागतं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So today we are going to read the first book of Srila Prabhupada from Srila Prabhupada books On the Way to Krishna. तो आज हम पहला बुक पढ़ने वाले ऑन द वे टू कृष्णा। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है थ्रू वे टू हैप्पीनेस। तो ये मैं पढ़ूंगा और बाद में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मैं आई होप दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। आप लोग को इंग्लिश समझ में आती होगी ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। Every one of us is searching after happiness, but we do not know what real happiness is. सब लोग खुशी की तलाश कर रहे लेकिन सही में खुशी क्या किसी को पता नहीं है। We see so much advertise about happiness, but practically speaking, we see of so few people happy. So हम लोग देखते हैं बहुत सारे एडवर्टाइज सब जगह है, लेकिन सही में बहुत कम लोग हैं जो खुश हैं। This is because so few people know that the platform of real happiness is beyond temporary things. तो बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो भौतिक चीज की जो अभी जो हम जिसमें रहते हैं उसमें जो चीजें वो हमें खुशी नहीं दे सकती। इट इज दिस रियल हैप्पीनेस दैट इज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता बाय लॉर्ड कृष्ण टू अर्जुन। तो ये जो सही खुशी क्या है ये भगवान हमें दिखाते हैं, जिसको हमें देखनी चाहिए। हैप्पीनेस इज जनरली परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस। तो हम खुशी को कैसे परसीव करते खुश हो रहे अपनी इंद्रियों के द्वारा। अ स्टोन फॉर इंस्टेंस हैज नो सेंसेस एंड कैन नॉट परसीव हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। पत्थर को समझ में नहीं आता कि सुख दुख क्या है। डेवलप कॉन्शियसनेस कैन परसीव हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस मोर इंटेंसली देन अनडेवलप्ड कॉन्शियस। तो जितनी हमारी चेतना विकसित होती है उतना ही हम खुशी और दुख ये दोनों को महसूस कर सकते हैं। ट्रीज हैव कॉन्शियसनेस बट इट इज नॉट डेवलप्ड। तो जो पेड़ होते हैं उनकी भी चेतना होती है लेकिन इतनी विकसित नहीं होती। ट्रीज में स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ऑल काइंड ऑफ वेदर बट दे हैव नो वे ऑफ परसिविंग मिजरीज। तो पेड़ काफी टाइम तक खड़े रहते हैं धूप में सर्दी में, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि खुशी क्या है। इफ अ ह्यूमन बीइंग वेर आस्क्ड टू स्टैंड लाइक ए ट्री फॉर ओनली 3 days और इवन लेस ही वुड नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट। अगर एक मनुष्य को वहां पे खड़े रखते पेड़ की जगह तो 3 दिन से कम में वो परेशान हो जाते। द कंक्लूजन इज दैट every living being feels happiness or distress according to a degree of development of his consciousness। तो इस सब का मर्म या तात्पर्य क्या है कि हर व्यक्ति को खुशी और गम ये उसकी चेतना कितनी विकसित हुई है उससे समझ में आती है या उससे वो महसूस कर सकता है। द हैप्पीनेस दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट रियल हैप्पीनेस। तो इस भौतिक जगत में जो भी हम खुशी महसूस करें वो सही खुशी नहीं है। If one asks a tree, "Are you feeling happy?" the tree, if it could, might say, "Yes, I am happy, standing here all year." तो अगर कोई पेड़ को पूछता आप खुश है तो कि पेड़ उत्तर देगा तो बोलता कि हाँ मैं खुश हूँ, यहाँ पे सर्दी खांसी गर्मी जो भी है सब मैं सहन करके एकदम खुश हूँ। आई एम एंजॉइंग द विंड एंड स्नोफॉल वेरी मच। मैं ये वर्षा ये हवा और जो बर्फ के गोले पड़े उसको बहुत ही अच्छे से आनंद ले रहा हूँ। दिस मे बी एंजॉयड बाय द ट्री बट फॉर द ह्यूमन बीइंग इट इज वेरी लो साइड ऑफ एंजॉयमेंट। तो पेड़ के लिए अच्छा ये उसको आनंद प्रदान करता है लेकिन मनुष्य के लिए बहुत नीचे का स्तर का आनंद है। There are different kinds and grades of living entities and their conceptions and perception of happiness are also of different types। तो बहुत अलग अलग तरह के जीव रहते हैं और उनके समझ की और क्या हो सकती है खुशी ये सब अलग अलग है। Although one animal may see that another animal is being slaughtered, he will go right on chewing grass, for he has no knowledge to understand that he may be next। तो कभी कभी एक जानवर देखता है कि उसके आगे जो जानवर जा रहा था उसको उन्होंने कत्ल कर दिया या स्लॉटर कर दिया।
लेकिन वो समझ नहीं सकता कि मेरे आगे जो गया है उसको मार दिया गया और मेरी भी वही हालत होगी। वो अपना आराम से घास खाता रहता है। फॉर ही हैज नो नॉलेज टू अंडरस्टैंड दैट ही मे नेक्स्ट, तो वो उसका नंबर आएगा बाद में, वो समझ नहीं सकता। ही इज थिंकिंग दैट ही इज हैप्पी बट एट द नेक्स्ट मोमेंट ही मे बी स्लॉटर्ड। वो सोचता है कि वो खुश है, लेकिन अगले समय में, अगले कुछ क्षण में ही उसको भी काट दिया जाएगा। इन दिस वे there are different degrees of happiness। इस तरह अलग अलग डिग्री होती है खुशी की। और yes, all of them which is what is the highest happiness, श्री कृष्ण tells अर्जुना। सब में से सबसे अधिकतर खुशी कौन सी है, ये कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो वो श्लोक कहते हैं 6.21 भगवत गीता का, सुखम आत्य आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवयम स्थितस् चलति तत्वतः। In the joyous state samadhi, one is situated in boundless transcendental happiness and enjoys himself through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth। तो जब एक खुशी का स्तर, तो इसमें समाधि में वो लीन हो जाता है, उस समय उसे ऐसी आध्यात्मिक खुशी मिलती है कि वो अपने जो आध्यात्मिक इंद्रियों से द्वारा उस खुशी को महसूस करता है। और जब ऐसी खुशी उसे मिलती है तो कभी भी वो सत्य से दूर नहीं जाता। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस एंड वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इफ ही वांट्स टू एंजॉय। तो बुद्धि का मतलब है कि जो बुद्धि है उसकी चेतना होनी चाहिए, वन हैज टू बी इंटेलिजेंट। तो एक व्यक्ति को बुद्धिमान होना पड़ेगा अगर सही में उसे खुशी हासिल करनी है। एनिमल्स डू नॉट हैव रियली डेवलप इंटेलिजेंस एंड सो कैन नॉट एंजॉय लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग कैन। तो जो जानवर होते हैं ना, उसकी जो बुद्धि है वो इतनी विकसित नहीं होती, और इसलिए वो सही में, जैसे मनुष्य जो है वो जीवन को जिस तरह आनंद ले सकते इसका, वैसे वो नहीं ले सकते। द हैंड्स, द नोज, द आईज, द अदर सेंस ऑर्गन्स एंड ऑल द बॉडी पार्ट्स मे बी प्रेजेंट ऑन ए डेड मैन बट ही कैनॉट एंजॉय। तो हम मृत्यु व्यक्ति को देखते, जब कोई आदमी मर जाता है उसके शव को देखते, तो उसके भी हाथ पैर नाक आंखें सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। Why not? The enjoying energy the spirit spark has left। यानी क्या हो गया, आत्मा चली गई है जो रियल में सच्चिदानंद है और जो सही में जिसको आनंद चाहिए। एंड therefore the body has no power। ऐसे शरीर में कोई ताकत नहीं है। If one looks further into that matter with a little intelligence, he can understand it was not the body that was enjoying at all, but the small spirit spark that was within। तो सही में कोई अगर थोड़ा गहराई में जाएगा तो समझेगा कि उनका जो शरीर था वो आनंद की प्राप्ति नहीं कर रहा था, लेकिन जो आत्मा है, जो बहुत ही छोटा बारीक आत्मा जो हमारे शरीर में रहता है, वो सही में उसको आनंद ले रहा था। Although one may think that he is enjoying by the bodily sense organs, the real enjoy is that spirit spark। भले ही हम अभी भौतिक इंद्रियों से आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन जो सही में जिसको आनंद प्राप्त होता है वो आत्मा है। द स्पार्क ऑलवेज हैज अ पोटेंसी ऑफ एंजॉयमेंट। तो जो हमारा स्पार्क है, आत्मा है, उसे हमेशा खुशी की तलाश या खुशी वो आनंद महसूस कर सकता है। बट इज नॉट ऑलवेज मैनिफेस्ट ड्यू टू बीइंग कवर्ड बाय द मटेरियल टैबरनेकल। तो ये जो आत्मा है वो हमेशा खुशी महसूस कर सकता है, किंतु क्योंकि शरीर से ढका हुआ है इसलिए हमेशा वो दिखता नहीं है। Although we may not be aware of it, it is not possible for the body to experience enjoyment without the presence of the spiritual spark। तो भले हमें पता हो या ना हो, ये शरीर को अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आत्मा का आवश्यकता है। अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। If a man is offered the dead body of a beautiful woman, will he accept it? अगर एक युवा व्यक्ति को एक युवती का मृत शरीर दिया तो क्या उसे स्वीकार करेगा? नो, नहीं। बिकॉज स्पिरिचुअल स्पार्क हैज मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, क्योंकि उसमें से आत्मा या चेतन तत्व शरीर से निकल गया है। Not only was it enjoying with the body, but it was maintaining the body। वो खाली आनंद शरीर से प्राप्त नहीं है, बट वो शरीर को देखभाल भी करता था।
When that spark leaves the body simply deteriorates, तो जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर अपना जो सही रंग दिखाता है, यानी कि वो धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाता है। ये तो हमने देखा भी होगा कि हमारे जो जितने भी छेद है, केंद्र है, वहां से सब खराब चीजें ही निकलती है। तो अगर शरीर के अंदर कुछ भी अच्छा डालो, महाप्रसाद डालो, कुछ भी डालो, तो अंदर वो खराब होके ही बाहर आता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो शरीर है वो वैसा ही है, क्योंकि आत्मा के वजह से उसमें जो अच्छी चीजें वो हो रही है, पर जैसे आत्मा निकल जाती है शरीर सड़ना चालू हो जाता है। अगला पैराग्राफ। It follows that if the spirit is enjoying, it must have its senses also. Otherwise, how can it enjoy? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आत्मा जो है आनंद प्राप्त कर रही है, तो आत्मा की भी इंद्रियां होगी। जैसे भौतिक इंद्रियां है, वैसे आध्यात्मिक इंद्रियां भी होगी, नहीं तो वो आनंद प्राप्त कैसे कर सकता है? The Vedas confirm that a spirit soul, although atomic in size, is the actual enjoying agent. तो वेद जो है ये बताते हैं कि आत्मा भले छोटी क्यों ना हो, लेकिन सही में वो आनंद प्राप्त करती है। It is not possible to measure the soul, but that is not to say that it is without measurement. एक्चुअली आत्मा को अगर आपको मापना हो तो बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा को मापा नहीं जा सकता। An object may seem to us to be no bigger than a point and may seem to have no length or width, but when we perceive it under a microscope, we can see that it has both length and width. तो अगर आपने एक पेपर में जो एक बिंदु पॉइंट बनाया, तो आपको क्या दिखेगा? उसका ना तो लेंथ है, ना विथ है, ना चौड़ाई है, लंबाई है, कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन जब आप उसी को माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, माइक्रोस्कोप मतलब एक दूरबीन जैसा मशीन होता है जिसमें आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा, तो हमें क्या दिखेगा? उस बिंदु का भी चौड़ाई और लंबाई है। सिमिलर द सोल हैज इट्स डायमेंशंस बट वी कैन नॉट परसीव इट। दूसरा, आत्मा का भी हाथ पैर इंद्रिया सब है, और चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है, लेकिन हमें पता नहीं है। When we buy a suit or dress, it is made to fit the body. जब हम कपड़े खरीदते हैं तब वो कपड़े हमारे शरीर को बराबर लगते हैं। The spirit spark must have form, otherwise how it is it the material body has grown to accommodate it. तो आत्मा जो है वो जो है उसमें एक रूप होगा। अगर आत्मा का रूप नहीं है तो शरीर का भी ऐसा रूप कैसे बन गया कि उसमें फिट होगा? ऐसे देखो, ऊपर उदाहरण दिया है कि कपड़े जब बनते हैं ना, तो हमारे साइज के बनते हैं, हम उसको पहन सकते हैं, वो फिट होते हैं हमें। तो उसी तरह हमारा शरीर हमारे आत्मा को फिट हो रहा है। इसका मतलब क्या? जो आत्मा है उसका भी एक रूप है और उसके मुताबिक ये शरीर हमारे में फिट हो रहा है। द कंक्लूजन इज दैट द स्पिरिचुअल स्पार्क इज नॉट इम्पर्सनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा जो है वो भी एक व्यक्तित्व है। वो ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड में लीन हो जाएगा। इट इज एन एक्चुअल पर्सन। गॉड इज एन एक्चुअल पर्सन। द स्पिरिचुअल स्पार्क being a fragmental part of him is also a person. तो हम भी एक जो गॉड है वो भी एक व्यक्तित्व है। हम भी एक व्यक्तित्व है, भले छोटे हैं लेकिन है। इफ द फादर इज पर्सनैलिटी इन यूनिटी, द सन ऑल्सो हैज देम। अगर पिता जो है वो भी एक अलग व्यक्ति है और वो भी एक व्यक्तित्व उनका दिखता है, तो हमारा भी होगा। वी कैन कंक्लूड दैट द फादर हैज देम। तो हमारे पास है तो पिताजी के पास होगा। सो हाउ कैन वी एज अ सन्स ऑफ गॉड assert our personality individually and thus at the same time deny to our father the supreme lord? तो ये कैसा है कि हम बताते हैं कि हम भी व्यक्ति हैं और सबसे अलग भी हैं। मतलब इंडिविजुअल का मतलब क्या आता है? वो व्यक्ति अलग है सबसे, और एक व्यक्ति है। तो फिर हम भगवान को कैसे बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है या वो सबसे अलग नहीं है, वो लीन हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अतेंद्रिय अतेंद्रियम means that we have to transcend the material senses before we can appreciate real happiness. तो अतेंद्रियम का अर्थ है कि हमें इस भौतिक इंद्रियों से बाहर जाना होगा। जब तक हम अगर सही में हमें सही खुशी जाननी है तो इससे हमें बाहर आना होगा। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चितात्मनि। द yogis who are aspiring after spiritual life are also tasting enjoyment by focusing on the super soul within. तो जो योगी हैं, जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं,
उन्हें भी आनंद प्राप्त हो रहा है। कैसे? जब उनके हृदय में परमात्मा जो बैठे हैं उस पे वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनको आनंद की प्राप्ति होती है। If there is no pleasure, if there is no enjoyment, then what is the point of going to so much trouble to control the senses? अगर सही में कुछ आनंद नहीं है, सही में वहां पे वो कुछ भी आनंद को मना नहीं सकते, तो फिर इतना सब जो इंद्रियों को दमन करना है और फिर आगे बढ़ना है, इतना सब वो क्यों कर रहे हैं? What kind of pleasure are the yogis relishing if they are taking so much trouble? तो कौन सा आनंद की अनुभूति योगी ले रहे हैं अगर वो इतना सब जो समस्या या ट्रबल जो भी बोले उसको झेल रहे हैं? That pleasure is अनंत endless. वो आनंद कैसा है? अनंत endless. How is this? The spirit soul is eternal and the supreme Lord is eternal. Therefore, reciprocation of the living essence is eternal. तो ये कैसे है? बोलते आत्मा अमर है, भगवान भी अमर है, हमेशा के लिए रहते हैं। हाँ, आत्मा भी हमेशा के लिए रहती है। इसलिए उनके बीच में जो लेन देन होती है, जो प्रेम का संबंध है, वो भी हमेशा के लिए रहता है, बहुत अनादि काल से ला रहे हैं। One who is actually intelligent will refrain from the flickering sensual enjoyment of this material body. तो सही में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भौतिक जो अपनी इंद्रियों से जो भौतिक आनंद प्राप्त होता है उससे दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो क्षण भंगुर है, आज है कभी तो चला जाएगा। एंड फिक्स इज एंजॉयमेंट इन द स्पिरिचुअल लाइफ, और इस तरह वो जो अपना आनंद है वो आध्यात्मिक जीवन में लगाएगा। हिज पार्टिसिपेशन इन द स्पिरिचुअल लाइफ विद द सुप्रीम लॉर्ड इज कॉल्ड रासलीला। तो देखो रासलीला का ये बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया है, क्योंकि हम लोग बहुत बार बोलते हैं कृष्ण और गोपियों से ज्यादा डांस किया और रासलीला है, बहुत लोग बोलते हैं रासलीला खराब है, बहुत लोग अच्छा, बहुत सारे उसमें मत है। तो जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की ओर जाता है और आध्यात्मिक जीवन के साथ जब वो भगवान से मिलते हैं तो उसको रासलीला कहते हैं। हिज पार्टिसिपेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ, उसका आध्यात्मिक जीवन में भगवान के साथ मिलना यही रासलीला है। We have often heard of Krishna's Raslila with the cowherd girls in Vrindavan. तो हमने बहुत बार भगवान कृष्ण की रासलीला के बारे में सुना है जो वो वृंदावन की गोपियों के साथ किया करते थे। That is not like ordinary exchanges that takes place between this material bodies. तो ये साधारण जो स्त्री पुरुष का मिलन है उसके जैसा नहीं है। Rather, it is an exchange of feelings to spiritual bodies. तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है कृष्ण और गोपियों के बीच में, ये आध्यात्मिक स्तर पे आध्यात्मिक चेतना के साथ आध्यात्मिक शरीरों के बीच में हो रहा है, ये भौतिक शरीरों में नहीं हो रहा। One has to one has to be somewhat intelligent to understand this. For a foolish man who cannot understand what real happiness is, seeks happiness in this material world. तो किसी तरह एक व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए इसको समझने के लिए। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि सही में आनंद क्या है, और वो आनंद को इस भौतिक जगत में ढूंढेगा। In India, there is a story of a man who did not know what sugarcane was and was told that it was very sweet to chew. तो भारत में एक व्यक्ति था जिससे गन्ना क्या होता है पता नहीं है, और उसको किसने कहा कि गन्ना बहुत ही मीठा होता है और उसको चबाया जाता है। ओ व्हाट डज इट लुक लाइक, ही आस्क्ड। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि गन्ना दिखता कैसा है? तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया, इट लुक्स जस्ट लाइक द बम्बू रॉड। तो ये कैसा दिखता है? एक बम्बू के बड़े जो बम्बू जैसा है वैसा वो दिखता है। Someone said, so the foolish man began to chew all kinds of bamboo rods. तो जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं था उसने क्या किया? चबाना चालू कर दिया। किसे? बम्बू को। How can he begin to experience the sweetness of sugar cane? तो अगर वो बम्बू को चबा रहा है तो गन्ने का रस का आस्वादन नहीं कर सकता। Similarly, we are trying to get happiness and pleasure, but we are trying to for them by chewing this material body. इसी तरह हम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अगर हम
आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस भौतिक शरीर से हम प्राप्त नहीं कर सकते। Therefore there is no happiness and no pleasure, इसलिए इसमें कुछ खुशी नहीं है और इसमें कुछ आनंद की अनुभूति भी नहीं है। For the time being there may be some little feelings of pleasure, but that is not actual pleasure, for it is temporary। अभी थोड़ा थोड़ा हमें कहीं तो आनंद की प्राप्ति होती है, बट वो सही आनंद नहीं है और कुछ समय के लिए ही होता है। इट इज लाइक अ शो ऑफ लाइटिंग विच मी में सी फ्लैशिंग द स्काई, दैट मे मोमेंटरी सीम लाइक लाइटिंग। तो ये क्या है, एक जो प्रकाश होती है उसकी एक रेखा ऐसा, जब हम देखते हैं कभी कभी आकाश में ऐसी रेखा आकाश में हो जाती है प्रकाश की, लेकिन वो आती है और सही समय चली जाती है। तो ये सही में प्रकाश नहीं है, क्योंकि सही प्रकाश है वो इसके परे है। बट रियल लाइटिंग इज बियॉन्ड, इसकी परे है, बिकॉज अ पर्सन डज नॉट नो रियली व्हाट हैप्पीनेस इज, ही डिविएट्स फ्रॉम रियल हैप्पीनेस। तो एक व्यक्ति को सही में पता नहीं है कि आनंद क्या होता है, इसलिए सच्चे आनंद से वो दूर रहता है। द प्रोसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग oneself with real happiness is this process of Krishna consciousness। तो अगर सही में हमें आनंद चाहिए, सही में खुशी चाहिए, तो ये हमें खुशी, ये आनंद सिर्फ कृष्ण भगवत में प्राप्त हो सकती है। By Krishna consciousness, we can gradually develop our real intelligence and naturally enjoy relishing spiritual happiness as we make spiritual progress। तो कृष्ण भाव में रह के हम धीरे 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 अपनी सही बुद्धि को विकास करके हम सही में आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति कर सकते, जैसे हम आध्यात्मिक चीजों में प्रगति करेंगे। As we begin to raise spiritual happiness, we proportionately abandon material happiness। तो जैसे आध्यात्मिक खुशी बढ़ेगी, भौतिक खुशी कम होना चालू होगी। As we make progress in understanding the absolute truth, we naturally become detached from the false happiness। जैसे ही हम आध्यात्मिक चीजों में प्रगति करते हैं, आध्यात्मिक सत्य को के आगे बढ़ते हैं समझने के लिए, वैसे ही हम जो झूठी खुशी है उससे विरक्ति महसूस करते हैं। If somehow or other one is promoted to the stage of Krishna consciousness, what is the result? अगर किसी तरह एक व्यक्ति कृष्णा भावना में बन जाता है, तो क्या उसके लिए उसे प्राप्त होता है? तो ये लिखा है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते। अपॉन गेनिंग दिस ही थिंक्स देयर इज नो ग्रेटर देन। एक बार ये खुशी मिल गई तो सोचता है इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। Being situated in such a position, one is never shaken even the midst of greatest difficulty। तो एक बार ये खुशी मिल जाने के बाद वो समझता है कि इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं है, और साथ में वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि अगर किसी को उसको हिलाया जाए, कितना भी दुख दिया जाए, दुखों का पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, वो वहां से हिलता नहीं है। और यही हमें प्राप्त करना है, ऐसी हमें खुशी प्राप्त करनी है जिससे हम यहाँ पहुंच जाए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो हमें ऐसी खुशी की प्राप्ति करनी है जहां पे हम सोचे कि इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं है, और हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में इसी जन्म में भगवत धाम जाएंगे, ये दृढ़ निश्चय के साथ हमें सारे कार्य करने चाहिए। तो मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ। अगर किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो अभी या तो अपना हाथ रेस कर सकते, या पूछ सकते, सो दैट वी मे ऑन द सेम लाइन कि हमें अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आया। और कुछ फीडबैक हो, कमेंट्स हो, बराबर आवाज आ रहा है, कुछ भी है तो बता सकते हैं। अगले 8 मिनट है हमारे पास इसको आगे बढ़ाने के लिए, बाकी हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी। प्रभूजी आता तुम्ही वाचलं ना, असं आम्हाला आम्हाला पण थोडं थोडं पॅरेग्राफ
म्हणजे सायमल्टेनियसली वाचायचे आहेत. म्हणजे तुम्ही पूर्ण वेळ वाचाल तर मे बी भरपूर हे होईल, कारण सर्वांचं अटेन्शन पाहिजे. त्यासाठी आम्ही पण हा थोडं थोडं चालेल ना, आज वाचायचं पहिला दर. दिवस आहे. उद्यापासून आपण डिसाईड करू. जर 5 मिनिट तुम्ही वाचणार, सेकंड जर 5 मिनिट असं 5 मिनिट सगळे वाचू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके ओके ओके. चालेल, अजून काही प्रश्न वगैरे आहे? चालेल, तर आपण या ठिकाणी आता स्टॉप करू, पहिला दिवस आहे म्हणून. नेक्स्ट वेळेपासून मी बघतो कसं आपण सगळे वाचता. बट फक्त एकच आपल्याला आठवण ठेवायची आहे, बॅकग्राऊंड नॉईज आला नाही पाहिजे. म्हणून काय आपल्या घरीमध्ये काय आपण कायम करतो, काय नाही करता. आणि अगोदर विचारून काय घ्या, कोण कोण वाचणार, म्हणजे कोण कोणाला वाचला चांगला येतो आणि वाचू शकतो आणि वाचायची इच्छा पण आहे, त्याला आपण मला वाटते 5 मिनिट्स दिले तर आय थिंक 20-25 मिनिट्स होऊन जाणार आणि 5-10 मिनिट्स आपण एक्सप्लेनेशन करू शकतो. तर मला वाटतं हे चांगली गोष्ट आहे आणि जे पण आज आले त्यांचा खूप खूप धन्यवाद. दिस अ व्हेरी गुड थिंग. हे खूप चांगली गोष्ट आहे जे आपण आज केली आहे. सोबत मिळून जर आपण रोज वाचलं तर हळू-हळू, हळू-हळू आपली भक्ती वाढत राहते आणि आपला जो उत्साह आहे ते पण वाढत राहतो आणि जी आपली भक्तीची क्वालिटी आहे, जे आपण जप करतो, जे आपण कीर्तन करतो, जे पण आपण भक्तिमय कार्य करतो, सगळ्यांची क्वालिटी हळू वाढते. आणि जर त्याची क्वालिटी चांगली वाढली तर काय होतो, आपला जे जप आहे ते अपराधरहित होतो आणि जर अपराधरहित जप झाला तर काय होते, आपलं भगवत धाम जे आपण जायचं आहे आपल्याला, ते खूप लवकर आपण जाऊ शकतो. जसं आपण लास्ट टाइम सांगितलं, आपल्याला 17 जुलै 2032 पर्यंत मध्यम स्तराला पोहोचायचा आहे. ते आपला सगळ्यात महत्त्वपूर्ण लक्ष्य आपल्याला शोधायचे आहे आणि त्याच्यासाठी जे पण आपण करू शकतो ते सगळं आपण प्रयत्न करूया. तर सगळ्यांचा खूप खूप धन्यवाद आणि आभार. हरे कृष्ण. मी मीटिंग आता एंड करतोय. थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्णा.